हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सुप्रभात बच्चों एंड वेलकम टू द हिंदी ऑनलाइन लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड 7th। कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन लेक्चर में स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने बंदर का धंधा इस कविता के अध्ययन को शुरुआत की थी। कल ऑनलाइन लेक्चर में हमने बंदर का धंधा इस कविता के कुछ पंक्तियों का अभ्यास किया और कुछ पंक्तियों का अध्ययन बाकी है। उन पंक्तियों का अभ्यास हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं और आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम व्याकरण अर्थात ग्रामर के कुछ हिस्से का रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिल्ड्रंस, हमने यह लास्ट ग्रामर के लेक्चर्स में भी जाना कि व्याकरण भाषा में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो कौन सी भी भाषा क्यों ना हो। व्याकरण के अभ्यास से ही हमें भाषा शुद्ध या फिर अशुद्ध होने का ज्ञान होता है। बच्चों, हमने फर्स्ट यूनिट टेस्ट में ग्रामर में जो शब्द भेद होते हैं, 8 प्रकार के शब्द भेद, उनका अभ्यास किया था। डू यू रिमेंबर दैट? आप सभी को याद होगा। चिल्ड्रंस, प्रयोग के आधार पर शब्द भेद 2 प्रकार के होते हैं। पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। यह हमने जाना था। आप सभी को याद होगा विकारी शब्द के 4 भेद हैं, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्द के 4 भेद होते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक होते हैं। इन 8 शब्द भेद का हमने अभ्यास पहले भी किया है, पर आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में हम सिर्फ संज्ञा अर्थात नाउन इसकी रिवीजन करने वाले हैं। संज्ञा की परिभाषा, उदाहरण और उसके भेद फिर से एक बार अध्ययन करेंगे। संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहा जाता है। संज्ञा की परिभाषा अर्थात उसकी डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यह संज्ञा अर्थात नाउन की बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है। अब इस संज्ञा को कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपके मोबाइल के स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे होंगे, उसे हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य, विनोद और अजय दोनों दोस्त हैं। दूसरा वाक्य, बंदर ने बिल्ली की रोटी खा ली। तीसरा वाक्य, कोयल गाती है। चौथा वाक्य, मेज पर पुस्तक रखी है। पांचवा वाक्य, रूबी और रेखा में गहरी मित्रता है। छठा वाक्य, वह बड़ा बेईमान है। सातवां वाक्य, बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है। अब बच्चों, इन वाक्यों में जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन किए अर्थात जो रेखांकित शब्द है, उन पर ध्यान दीजिए। अब ध्यान से सुनिए बच्चों। पहले वाक्य में विनोद और अजय इन शब्द के नीचे रेखांकित किया गया है, जो कि 2 लड़कों के नाम हैं। दूसरे वाक्य में बंदर और बिल्ली इन शब्दों के नीचे अंडरलाइन की है, जो पशुओं के नाम हैं। पशु अर्थात एनिमल। अब तीसरे वाक्य में अंडरलाइन किया गया है कोयल इस शब्द को। कोयल यह एक पक्षी का नाम है। अब जो चौथा वाक्य है, मेज पर पुस्तक रखी है। इनमें मेज और पुस्तक यह वस्तु है। उसके आगे रूबी और रेखा में गहरी मित्रता है। अब मित्रता यह एक भाव है। उसी प्रकार वह बड़ा बेईमान है, इसमें भी बेईमान यह एक भाव का नाम हुआ। और
आखिरी वाक्य में बुढ़ापे में शरीर कमज़ोर हो जाता है, इसमें बुढ़ापा यह एक अवस्था का नाम है। अर्थात बच्चों, इस तरह प्रत्येक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, समूह, भाव, गुण और अवस्था का अपना अपना नाम होता है और व्याकरण में नामों को ही संज्ञा कहते हैं। इसीलिए संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैं फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि संज्ञा की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे मनुष्य, घोड़ा आदि। तो चिल्ड्रंस, अभी हमने संज्ञा की परिभाषा देखी, उसके उदाहरण भी जाने। अब हम संज्ञा के प्रकार अर्थात उसके भेद को समझ लेते हैं। छात्रों, संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है। दूसरा जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से पूरी जाति के बारे में पता चलता है। और तीसरा आखिरी भाववाचक संज्ञा, जिस शब्द से गुण, दशा, भाव या स्थिति का नाम पता चलता है। अर्थात बच्चों, संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इन तीनों संज्ञा में से सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का पता चलता है, उस शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आप सभी विद्यार्थियों को चित्र में दिखाई दे रहा होगा। पहला चित्र है अक्षरधाम, जो कि एक विशेष स्थान है। दूसरा चित्र है इंडिया गेट, यह भी एक विशेष स्थान है। तीसरे चित्र में पीपल का वृक्ष है, जो एक विशेष है। और चौथा चित्र है एक फल का, जो है आम, तो वह एक विशेष फल हुआ। इसी प्रकार बच्चों, अक्षरधाम, इंडिया गेट, पीपल, आम यह विशेष संज्ञा है और इन विशेष संज्ञाओं को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति, प्राणी, राज्य या भाषा के भी नाम हो सकते हैं। तो इसीलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात प्रॉपर नाउन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या व्यक्ति के नाम का पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा इस प्रकार है कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पे पेड़, पक्षी, फल, फूल। छात्रों, पेड़, पक्षी, फल, फूल इन शब्दों से हमें पूरी जाति का बोध होता है। अब बच्चों देखिए, प्रत्येक पेड़ को पेड़ ही कहते हैं, प्रत्येक पक्षी को पक्षी कहा जाता है और प्रत्येक फल को फल कहते हैं। उसके बाद प्रत्येक फूल को फूल कहते हैं। तो ऐसे ही इन शब्दों से हमें पूरी जाति का बोध हो रहा है। यहाँ पर किसी विशेष पेड़ का नाम या फिर फल फूल का नाम नहीं दिया गया है। इसलिए बच्चों, जिस नाम से किसी जाति के प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। तो मैं जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा फिर से एक बार दोहरा रही हूँ कि जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जिसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। चिल्ड्रंस, अब तक हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा इनके बारे में पढ़ा। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा के बारे में।
जिसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा। चिल्ड्रंस, आप सभी को मोबाइल के स्क्रीन पर चित्र के साथ कुछ वाक्य दिखाई दे रहे होंगे। तो सबसे पहले इन वाक्यों को हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, मनीषा को प्यास लगी है। उसके साथ चित्र भी दिया हुआ है। दूसरे चित्र के नीचे वाक्य लिखा है, हमें अपने देश से प्रेम है। तीसरे चित्र के नीचे वाक्य लिखा है, मुझे गर्मी लग रही है। अब बच्चों, यहाँ पर प्यास, प्रेम और गर्मी यह शब्द किसी व्यक्तियों के, प्राणियों के, स्थानों के नाम नहीं है। ये तो केवल भावों के नाम हैं, जिन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख या छू नहीं सकते। भाव, गुण, अवस्था का हम केवल अनुभव कर सकते हैं। बच्चों, इन वाक्यों में प्यास, प्रेम और गर्मी यह भाववाचक संज्ञाएं हैं। अर्थात बच्चों, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वे भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। अब इस भाववाचक संज्ञा के कुछ अन्य उदाहरण भी देखते हैं। सर्दी, ठंडक, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी, क्रोध, मित्रता, दया, वीरता। सो स्टूडेंट्स, आज के इस हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में संज्ञा अर्थात नाउन इस टॉपिक का हमने रिवीजन किया है। हमने यह जाना कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा के 3 भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। बच्चों, जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, स्थान या वस्तु के नाम पता चलता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, और जिस नाम से किसी जाति के प्राणी, स्थान या वस्तु का ज्ञान होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और जो वस्तु आँखों से दिखाई नहीं पड़ती, उसका अनुभव हम करते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं वह भाववाचक संज्ञाएं कहलाते हैं। तो चिल्ड्रंस, आप सभी को इन पॉइंट्स को रिवाइज करना है। धन्यवाद। थैंक यू चिल्ड्रंस। हैव अ नाइस डे।